हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गवर्नमेंट जॉब की सभी अपडेट के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम बात करेंगे एसएससी के नए नोटिफिकेशन के बारे में। तो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो फॉर्म 26 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। 18 मार्च लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो 20 तनी है। तो फॉर्म जल्दी से अप्लाई कर दीजिए। तो पूरी जानकारी देख लेते हैं अपन। इसमें दे रखा है कि 18 तारीख तक तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, और जबकि ऑनलाइन फ़ी पेमेंट है वो 19 तक कर सकते हैं। इसके अलावा करेक्शन आप 22 से 24 के बीच कर सकते हैं मार्च में। और इसके अलावा जो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा वो 6 से 8 मई के बीच होगा। हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं इस नंबर पे। इसके बाद हम नीचे चलेंगे। तो इसमें है ऑनलाइन, ये जो नई साइट है एसएससी की ssc.gov.in, इसी से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। पुरानी साइट उससे नहीं करना है, ssc.nic.in से नहीं करना। ये नई साइट है ना ssc.gov.in, इसी से करना है। तो सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसी के बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसकी पोस्ट डिटेल के लिए जो लिंक दे रखी है ये ब्लू कलर में, वो देख सकते हैं आप। यहाँ से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। सभी पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन थोड़ी अलग है इसमें, मतलब 10 12th ग्रेजुएशन के लिए भी है, डिप्लोमा होल्डर के लिए भी है, एक्सपीरियंस वालों के लिए भी है, सर्टिफिकेट वालों के लिए भी है। तो इसमें देख देख के ही वरना आप पूरी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। इसके बाद हम नीचे चलेंगे। तो इसमें नीचे चलते हैं, और इसमें एज लिमिट दे रखी है कि 1 जनवरी 2024 से आपकी एज काउंट होगी। जो 10वीं लेवल की पोस्ट है, 10th लेवल की जो पोस्ट आती है उसमें एज लिमिट 18 से 25 होगी। और 12th वालों के लिए एज लिमिट 18 से 27 होगी। और ग्रेजुएशन के लिए 18 से 30 होगी एज लिमिट। और जबकि कुछ पोस्टों में एज लिमिट 18 से 28 होगी, जबकि कुछ में 18 से 35, कुछ में 18 से 37 और कुछ में 18 से 42 तक भी होगी। तो ये डिपेंड करेगा कौन सी कैटेगरी है, किसमें कुछ एक्सपीरियंस कुछ मांगा गया है, तो वो डिपेंड करेगा इसमें। और ये आप देख सकते हैं। अगर आप इन एज के बीच में आ रहे हैं तो आप फॉर्म के लिए एलिजिबल है, फॉर्म भर सकते हैं आप। और डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको ये देना पड़ेगा सर्टिफिकेट, मतलब ये फॉर्म भरते समय बताना पड़ेगा उसमें। और अदर एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज मिल जाएगा ये। ST/SC 5 साल का, OBC 3 साल का, PWD 10 साल का, देख सकते हैं आप। इसके बाद हम नीचे चलेंगे तो इसमें देख सकते हैं। और इसके बाद इसमें कह रखा है कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है ssc.gov.in इस साइट से, जिसकी लास्ट डेट 18 मार्च है। तो ऑनलाइन मतलब लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर देना, क्योंकि लास्ट डेट के टाइम ये साइट नहीं चलेगी। अभी भी थोड़ी धीरे ही चल रही है साइट। तो इसमें ये कह रखा है और कि फॉर्म भरने के बाद प्रिंट आउट ज़रूर ले लेना। और जैसे आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा जो कि मई में है, तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट उनकी साइट रीजनल सेंटर पे भेजने होंगे सेल्फ अटेस्ट करके। इसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस दे रखी है। जनरल, OBC, EWS के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है, जबकि ST/SC और PWD और एक्स सर्विसमैन और फीमेल के लिए फ्री है। इसके बाद हम नीचे चलेंगे। ये करेक्शन के लिए विंडो ओपन हो जाएगी 22 से 24 मार्च को। इसमें आप करेक्शन कर सकते हैं अगर आपने गलती कर दी है तो। इसके अलावा सेंटर दे रखे हैं, तो ऑल इंडिया में सेंटर मिल जाएंगे आपको। ये आपको नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, देख सकते हैं आप। तो कोई भी 3 सेंटर फॉरम में भरने पड़ेंगे, तो उसी के हिसाब से आपको सेंटर मिलेंगे कहाँ एग्ज़ाम देना आपको। और जो
आप अदर अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म ही भर सकते हैं, जबकि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो मैक्सिमम 3 एग्ज़ाम दे सकते हैं आप, यानी 10th लेवल का, 12th लेवल का और ग्रेजुएशन लेवल का, अगर आप तीनों में ही एलिजिबल है। मैक्सिमम 3 और मिनिमम एक ही देना है आपको, चाहे आपने कितने फॉर्म भरे हो उससे मतलब नहीं है। इसके अलावा आप केयरफुली फॉर्म भरना, इसमें दे रखा है। इसके अलावा सिलेबस दे रखा है कि टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग के 25, जीके के 25, मैथ के 25 और इंग्लिश के 25। तो टोटल ये 200 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है और 1 घंटे का पेपर होगा। उसके बाद उसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा। और अगर अगर आपने कोई ऐसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है जिसमें टाइपिंग भी है तो वो बाद में होगा। मतलब सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद डीवी होगा। डीवी आपको मतलब सेल्फ टेस्ट करके भेजना होगा, पोस्ट के द्वारा वो भेज सकते हैं आप बाय पोस्ट। और उसके बाद इसके स्किल टेस्ट होगा, अगर आप ऐसी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई करते हैं जिसमें टाइपिंग वाइपिंग है या फिर कोई फिजिकल है, तो उसमें स्किल टेस्ट डीवी के बाद होगा। और इसमें आंसर की सीवीटी के बाद आ जाएगी। उसमें आपत्ति आंसर की के बाद आप आपत्ति लगा सकते हैं, 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से आपत्ति लगा सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस देख सकते हैं आप, ये 10th लेवल का है। इसके अलावा ये 12th लेवल का है। इसके अलावा ये ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके अलावा इसमें एक चीज़ बोल रखी है कि जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आपको 2 फ़ोटो लेके जानी पड़ेंगे और एक ओरिजिनल आईडी लेके जानी पड़ेगी। अगर आपके जो ओरिजिनल आईडी है उसमें अगर आपके पास ओरिजिनल आईडी में आपकी डेट ऑफ बर्थ और जो आपने एप्लीकेशन में जो डेट ऑफ बर्थ दी है वो अगर मैच नहीं करती है तो आपको अदर डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा, जिससे आपको डीओबी जो चेक चेक करवानी पड़ेगी वहाँ। मतलब जो भी आप आईडी लेके जाएंगे वो उसमें डेट ऑफ बर्थ सही लिखी होनी चाहिए, एप्लीकेशन में और आईडी में दोनों में एक ही डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। इसके बाद डीवी होगा, ये डीवी का देख सकते हैं आप। इसके बाद हम नीचे चलते हैं। सिलेक्शन प्रोसेसर में सबसे पहले सीबीटी होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन 200 नंबर का होगा। इसके बाद हम नीचे चलते हैं। तो यहाँ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 30% है जनरल वालों के लिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% है और अदर कैटेगरी के लिए 20% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। इसके अलावा कट ऑफ इससे ज़्यादा ही जाएगी। इसमें ये दे रखा है कि अगर किसी पोस्ट के लिए 5 वैकेंसी हैं तो 30 गुना को बुलाएंगे डीवी के लिए, और अगर 5 से ज़्यादा वैकेंसी हैं तो 15 गुना कैंडिडेट को बुलाएंगे, और जिसमें कम से कम मिनिमम 150 कैंडिडेट होंगे। इसके बाद आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है उसके रिगार्डिंग ये इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, तो इसको आप पढ़ लेना। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें पूरी सही से समझा रखा है। और उसके बाद हम नीचे चलते हैं। इस बार कुछ मतलब अलग किया है एसएससी ने कि जो आपको फ़ोटो लेंगे ना आप, वो लाइव फ़ोटो लेनी पड़ेगी आपको फॉर्म भरते समय। पिछली बार ऐसे होता था कि 3 महीने पुरानी फ़ोटो मांगता था, और मतलब कई बच्चे बहुत 2 साल पुरानी भी फ़ोटो लगा देते थे तो पता ही नहीं चलता था। तो इस बार यहाँ लाइव फ़ोटो लेनी पड़ेगी आपको, तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि
फाइंड ए प्लेस विद गुड लाइट एंड प्लेन बैकग्राउंड। तो जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो प्लेन होना चाहिए और गुड लाइट होनी चाहिए। उसके अलावा इंश्योर द कैमरा इज एट आई लेवल बिफोर कैप्चरिंग द फ़ोटो। जब आप फ़ोटो लेंगे तो आपका जो है आई लेवल वो मतलब कैमरे की तरफ ही होना चाहिए, कैमरे की तरफ ही देखना आपको। इसके अलावा पोजीशन सीधी होना चाहिए आपका। और इसके अलावा आप ना कोई कैप पहन रखे हो, ना कोई मास्क, ना हिजाब और ना कोई ग्लासेज, मतलब कोई चश्मा वश्मा भी नहीं पहनना चाहिए उस टाइम लाइव फ़ोटो के समय। और उसके बाद आपको सिग्नेचर के लिए बोल रखा है कि 10 से 20 केबी के लिए 10 से 20 केबी के बीच आपकी जेपीजी फॉर्मेट में ये साइन लेना है, उसका ये इसके बीच बनाना है। और इसकी विड्थ है 4 सेमी और 2 सेंटीमीटर हाइट है। ब्लर जो है सिग्नेचर वो नहीं चलेंगे, वो रिजेक्ट हो जाएंगे। और हॉरिजेंटली आपको साइन करके उसमें अपलोड करना है। इसके अलावा ये जो देख सकते हैं आप, जो पहली फ़ोटो है वो अलाउड है, इसके अलावा और फ़ोटो अलाउ नहीं है। तो ये देख सकते हैं आप, ब्लर वलर कुछ नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ये उल्टी फ़ोटो टू डार्क नहीं चलेगी, गूगल यानी चश्मे के साथ नहीं चलेगी, और छोटी भी नहीं होनी चाहिए। और सामने ही देखना, ये इधर नहीं देखना दूसरी तरफ, और कैप भी नहीं लगाना फ़ोटो अपलोड करते समय। इसके बाद आप देख सकते हैं कि अदर मतलब अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है। जैसे लाइब्रेरी अटेंडेंट जो पोस्ट है उसके लिए 12th मांगा गया है। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रख लेना, एक बार एसएससी की साइट पे जाके सही चेक कर लेना, क्योंकि किसी में सर्टिफिकेट भी मांगा गया है, डिप्लोमा भी मांगा गया है, तो वो चेक करके ही भरना। एज लिमिट चेक कर लेना और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन चेक कर लेना, अगर आप एलिजिबल है तभी फॉर्म भरना। तो ये वैकेंसी देख सकते हैं आप, किस में कितनी वैकेंसी है, और ये रीजन वाइज है, मतलब जैसे NWR का आ गया, उसके बाद NR का भी है और CR है, ऐसे अलग अलग रीज़न के लिए हैं। तो सभी वैकेंसी पूरी चेक करके, क्वालिफ़िकेशन चेक करके ही फॉर्म भरना। तो ये आप पूरा देख सकते हैं, 167 पेज की PDF है। और नीचे ही नीचे चलते हैं अपन, तो टोटल वैकेंसी जो है वो 2049 वैकेंसी है, देख सकते हैं आप। तो इसमें लेवल 1 से लेवल 8 तक की वैकेंसी है। तो एक बार आपको और दिखा देते हैं एसएससी की वेबसाइट पर जाकर कैसे आपको पोस्ट देखनी है, किस पोस्ट के एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो एक बार एसएससी की वेबसाइट पर चलते हैं अपन। तो हम आ चुके हैं एसएससी की वेबसाइट पर। तो यहाँ पोस्ट डिटेल दे रखी है, तो हम कोई भी रीजन चूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले पेज 12 2024 की है ये वैकेंसी, तो ये चूज कर लेंगे। इसके बाद हम रीजन वाइज चेक कर सकते हैं, आप जिस भी रीजन में अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे मैं NR रीजन का देखूँगा, नॉर्थर्न रीजन का, तो सर्च पे क्लिक किया। इसके बाद सभी के लिए अलग अलग आ जाएगी, इसमें आपको पोस्ट कैटेगरी नंबर दे रखा है। उसके अलावा जैसे कैंटीन अटेंडेंट पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट है, लेवल 1, लेवल 4, लेवल 6 की पोस्ट है, एक लेवल 8 की भी पोस्ट है। जैसे ये है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 1 की है, लेवल 8 तक की भी पोस्ट है इसमें। फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट है, इसके अलावा डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट ग्रेड 1 की पोस्ट है, और भी बहुत सारी पोस्ट हैं। जैसे ये देखिए 17 पेज तक हैं, तो हम किसी का भी एक बार देख लेते हैं। जैसे कैंटीन अटेंडेंट के लिए हम देखते हैं, तो एक्शन पे जो दे रखा है इस पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा पोस्ट कोड दे रखा है आपको, पोस्ट नेम दे रखा है, इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग न्यू दिल्ली में रहेगी। इसके अलावा इसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, अच्छा अभी भी इसमें सही से
ये वेबसाइट अभी सही चल नहीं रही है, तो 1-2 दिन रुक जाइए फॉर्म भरने से पहले, फिर सही से चेक करके ही भरना। इसमें कोई स्किल टेस्ट नहीं है। जैसे 18 से 56,000 तक इसकी सैलरी रहेगी, सब कुछ डिटेल दे रखी है इसमें। एज लिमिट 18 से 25 है। अभी तक इसमें ये सही से चल नहीं रही साइट, तो इसमें सही वैकेंसी भी सही दे नहीं रखी। इसके अलावा सभी का देख सकते हैं आप यहाँ से। टेक्निकल असिस्टेंट हैं, जैसे असिस्टेंट कम्युनिकेशन ऑफिसर की देखेंगे तो ये लेवल 6 की है। तो इसमें ये भी न्यू दिल्ली पोस्टिंग दिखा रहा है, ग्रेजुएशन मांग रहा है इसमें। तो ये पूरी जानकारी देख सकते हैं आप। 18 से 30 एज लिमिट है इसकी। तो अभी वेबसाइट सही चल नहीं रही वैसे, तो यहाँ से आप सभी की देख सकते हैं, सभी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, ये सभी देख के ही फॉर्म भरें। 1-2 दिन रुक के फॉर्म भरें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब अपडेट के लिए। थैंक यू वेरी मच।